बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ये जो पिछली क्लास में जो ट्रायल बैलेंस था, इसको बेस बनाकर। अच्छा, पिछली क्लास में हमने इस ट्रायल बैलेंस को बेस बना के इनकम स्टेटमेंट बनाया था, जिससे हमारा प्रॉफिट आया था 10,000 रुपये। ठीक है, ये आपने पिछली क्लास में देखा था, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ था। आपको ये भी बताया था, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, दो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरे नंबर पे बैलेंस शीट। ये दो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। और तीसरे नंबर पे मैंने आपसे बोला था कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे वक्त आने के साथ साथ। इनकम स्टेटमेंट तो हमने कंप्लीट तरीके से सीख लिया था, और आपको मैंने ये बताया था कि इनकम स्टेटमेंट उसी वक्त मुकम्मल हो सकता है जब तक ट्रायल बैलेंस मुकम्मल ना हो। अब ट्रायल बैलेंस जब मुकम्मल है, ये ट्रायल बैलेंस है हमारा, ये इसके थ्रू हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया था। और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको पता था कि सेल लेस सेल रिटर्न, नेट सेल्स, स्टॉक ओपनिंग, परचेजेज, ये सारी चीज़ों के थ्रू हमारा ये जो नेट प्रॉफिट इधर आया था 10,000 रुपये आया था। किस तरह आया था, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में हम तफसील के साथ देख चुके हैं। अब दूसरा जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, किसी भी कारोबार का जो दूसरा मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बैलेंस शीट का बनाना। अब बैलेंस शीट क्या होती है भाई? देखें, ये बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। इट शोज़, ये जाहिर करता बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को उर्दू में हम कहते हैं माली हैसियत। क्या कहते हैं? माली हैसियत। ये बिज़नेस की माली हैसियत के बारे में बताता है, जबकि इनकम स्टेटमेंट बताता है कारोबार में मुनाफा हुआ या नुकसान। और बैलेंस शीट क्या बताता है? ये बिज़नेस की माली हैसियत के बारे में बताता है। एक स्पेसिफिक डेट में, एक ख़ास तारीख़ को बताता है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अच्छा, अब बैलेंस शीट क्या है भाई? बैलेंस शीट के बारे में ज़रा में रख लें। बैलेंस शीट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट लाइक अकाउंटिंग इक्वेशन। और एसेट्स must be equal to capital plus liability। जो अकाउंटिंग इक्वेशन हम शुरू की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अब देखिए, ये पूरी सीरीज़ है। अगर सारी क्लासों को आप गौर से सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये एक दूसरे से लिंक्स हैं। तो एसेट्स को लाजमन बराबर होना चाहिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। अच्छा, ये हॉरिजेंटल शेप में है। अगर इसको हम यूँ कहना चाहें, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। यानी अगर 5 आंसर है, कैपिटल 3 है और लाइबिलिटी 2 है, यूँ भी लिख सकते हैं 5 इज़ इक्वल टू 3 + 2 5। यूँ भी कह सकते हैं कि एसेट अगर 5 है इक्वल्स टू कैपिटल 3 है प्लस 2, तो ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस शेप में भी बैलेंस शीट बनाई जा सकती है और इस शेप में भी बैलेंस शीट बनाई जा सकती है। तो हम बैलेंस शीट नॉर्मली इस शेप में बनाते हैं। सही है, इस शेप में हम बनाएंगे। अब ये ट्रायल बैलेंस है, इन्हीं डेटा को कंसीडर करना है बैलेंस शीट बनाते वक्त भी। और हमें ये पता चल गया प्रॉफिट 10,000 रुपये है, जो कि पिछली क्लास में हमने कैसे कैलकुलेट किया था 10,000 रुपये, ये आपको बिल्कुल क्लियर है। अब देखें, यही अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट। अच्छा, किस डेट की है? 31 जनवरी 2020 की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। तो आपने लिख दिया 31 जनवरी 2020। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब एसेट दो तरह के, एक फिक्स एसेट्स है और एक करंट एसेट्स है। तो टोटल इधर करेंगे तो ये टोटल एसेट्स आ जाएगा। तो पहले हम एसेट्स के पोर्शन को मुकम्मल करते हैं बैलेंस शीट को, फिर हम देखते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी को। अब फिक्स एसेट्स में एक मशीन है
12,000, फर्नीचर्स है 20,000, दोनों कॉपी कर दें। और देखिए इधर एडजस्टमेंट मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, जो आगे आने वाली क्लासों में इन्वॉल्व करूँगा। तो मशीन 12,000, फर्नीचर्स 20,000, तो आपने इधर लिख दिया मशीन 12,000 फिक्स एसेट के पोर्शन में लिख दिया, और नॉन करंट एसेट भी कहते हैं, और फर्नीचर्स 20,000। तो दोनों फिक्स एसेट हमने कॉपी कर डाले। उसके बाद बारी आती है करंट एसेट्स की। अच्छा, करंट एसेट्स में एक सीक्वेंस को आपको जहन में रखना है। सबसे पहले देखें, ये तो आपको पता है, स्टॉक क्लोजिंग, ये भी करंट एसेट्स है, ये भी इधर लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, अभी एडजस्टमेंट आपको मैंने बताई नहीं है, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में आपने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, ये लिखेंगे। फिर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस होता है, ये एडजस्टमेंट का पार्ट है जो हम आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल में से प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स माइनस होता है। तो अभी जहन में रखें, स्टॉक क्लोजिंग पहले लिखेंगे, फिर प्रीपेड एक्सपेंस लिखेंगे, फिर अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे, फिर बैंक का बैलेंस लिखेंगे जो भी होगा, और फिर कैश का बैलेंस लिखेंगे जो भी होगा। तो स्टॉक क्लोजिंग कितना है भाई? स्टॉक क्लोजिंग देखें 31 जनवरी, क्योंकि जनवरी के महीने की इनकम स्टेटमेंट भी बनाई है और जनवरी के महीने की बैलेंस शीट भी हम बना रहे हैं। तो 31 जनवरी को स्टॉक क्लोजिंग कितना? 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये लिख दिया। तो स्टॉक क्लोजिंग ये करंट एसेट्स का पार्ट बन जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस, ये पूरे के पूरे एरिया में कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, आपने लिख दिया नील। ये आगे आपको मैं बताऊंगा प्रीपेड एक्सपेंस है क्या। फिर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस देखिए, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 5,000 रुपये है, तो ये 5,000 आपने लिख दिया। फिर बैंक का बैलेंस या कैश का बैलेंस, कैश का बैलेंस तो 10,000 रुपये है, लेकिन इस पूरे केस में बैंक का बैलेंस नहीं है, तो बैंक का और कैश का बैलेंस 10,000 रुपये है, तो बैंक का बैलेंस आपने लिख दिया नील, और कैश का है 10,000। तो टोटल ऐड किया 12 और 20 22, ये टोटल आ गया 22 प्लस 8 30, 5 35। अच्छा, ये तो आ गया 20 और 12 32 और 8 40, 5 45 और 10 55, ये 55,000 टोटल एसेट्स मुकम्मल हो गए। और अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो 55,000 एसेट्स का पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब कैपिटल का देखना है। अब बैलेंस शीट में कैपिटल का एक तो बैलेंस यहाँ देखें पड़ा हुआ है, ये कैपिटल का बैलेंस पड़ा हुआ है 22,000 रुपये। जो ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल का बैलेंस होता है वो कहलाता है ओपनिंग कैपिटल, ये लिख दिया 22,000 रुपये। क्लोजिंग कैपिटल इधर आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल होगा वो ओपनिंग होगा। अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगा? हम इस डेट का कैपिटल बैलेंस मालूम करना है हमने। इस डेट का कैपिटल कब आएगा? जब ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और नेट प्रॉफिट हमने इनकम स्टेटमेंट में निकालना सीख लिया था, तो ये आ गया अभी 32,000। क्यों ऐड किया नेट प्रॉफिट? क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है। अब ड्राइंग देखेंगे, ड्राइंग्स इस केस में हमारे पूरे के पूरे केस में ड्राइंग्स नहीं है, तो ड्राइंग्स को क्यों माइनस किया हमने? ड्राइंग है नहीं तो नील लिखेंगे, वरना नॉर्मली ड्राइंग्स होती है, और ड्राइंग कैपिटल को घटाता है। क्यों घटाता है? क्योंकि ड्राइंग के मीनिंग ही यही है कि कोई भी चीज़ बिज़नेस में से निकाली जाए ज़ाती इस्तेमाल के लिए। जब ज़ाती इस्तेमाल के लिए कोई भी चीज़ निकाल लेंगे तो वो आपके सरमाया को, आपके ओनर्स के कैपिटल को घटाएगा। तो 32,000 में से नील माइनस किया तो 32,000 ही आया। तो देखिए कैपिटल आपने लायबिलिटी का भी कैपिटल का एरिया मुकम्मल कर लिया, तो 32,000 आ गया। अब हम इसमें से लायबिलिटी को ऐड कर दें,
तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कौन सा है ट्रायल बैलेंस में? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भाई एक है दिस वन, 20,000 रुपये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी जो लोन बैंक से लिया है, और लोन नॉर्मली इधर लिख दिया बैंक लोन या लोन फ्रॉम बैंक, और वो कितना है 20,000 रुपये। क्योंकि लोन जब लेते हैं बैंक से नॉर्मली 1 साल से ज़ायद अरसे में अदा करते हैं, तो इस वजह से इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तस्वुर किया जाता है। अब इस ट्रायल बैलेंस में करंट लाइबिलिटी कौन सी है भाई? इस ट्रायल बैलेंस में करंट लाइबिलिटी है 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये करंट लाइबिलिटी में अकाउंट्स पेबल 3,000 रुपये लिख दिया। एक और लाइबिलिटी होती है आपका पेबल के नाम से, और वो रेंट पेबल भी हो सकता है, सैलरीज पेबल भी हो सकता है, इंश्योरेंस पेबल भी हो सकता है। ये एडजस्टमेंट का पार्ट है जो हम आने वाले वक्तों में देखेंगे। अभी मैंने डेलिबरेटली जानबूझकर इन्वॉल्व नहीं किया ताकि आपको अकाउंटिंग मुश्किल ना लगे। तो वो एडजस्टमेंट के वक्त देखेंगे रेंट पेबल क्या होता है, सैलरीज पेबल क्या होता है, कैसे वजूद में आता है। अभी नहीं है तो हमने लिख दिया नील। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस को भी अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि वो एडजस्टमेंट का पार्ट है, इसी तरह रेंट पेबल को भी अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये एडजस्टमेंट का पार्ट है। अब आपने दोनों साइड को ऐड करें तो लाइबिलिटी का टोटल तो ये हो गया 5,000, 1 मिनट, ये है 20,000 सॉरी, लाइबिलिटी का टोटल हो गया 23,000। तो देखिए ये लाइबिलिटी है तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ये हो गया, दोनों मिला लें तो यानी अब आप ये तमाम को ऐड कर लें, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ये भी 55,000 रुपये आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, खामखा इसको मुश्किल बनाया हुआ कि सर बहुत मुश्किल है बैलेंस शीट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने बैलेंस शीट बनाई। अभी सिर्फ फ़र्क क्या है कि एडजस्टमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया। एडजस्टमेंट आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह किसी वक्त मुनासिब वक्त में आपको एडजस्टमेंट भी बताऊंगा, तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से जहन में बैठा के रखना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नई कॉन्सेप्ट के साथ मौजूद होंगी। ये पूरी सीरीज़ है, किसी सीरीज़ को छोड़े नहीं, किसी क्लास को मिस ना करें और हर क्लास को नोट करके रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।